हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आईफा इंजीनियर्स विजन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का 1000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया गया है। ये सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होगा। ओके। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये आपके गेट एग्जाम, एसएससी जेई एग्जाम एंड बीपीएससी एई एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो जितना ज्यादा हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए सही से। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बीम इज लोडेड एज कैंटिलीवर। एक बीम को कैंटिलीवर के जैसे लोड किया गया है। इफ द लोड एट द एंड इज इंक्रीज्ड द फेल्योर विल अकर। तो फेल्योर कहां पर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए कि ये बीम है आपका, दिस इज योर बीम। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बीम को हम लोग कैंटिलीवर की तरह लोड करेंगे। तो कैंटिलीवर किसे कहते हैं? ऐसा बीम जिसके वन एंड को फिक्स किया जाए एंड सेकेंड एंड को फ्री कर दिया जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए आप इस एंड को फिक्स कर दे रहे हैं, तो अब ये बीम कैंटिलीवर बीम कहलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। इफ द लोड एट द एंड, दैट मीन्स एंड पर लोड एक्ट कर रहा है। ये लोड आपका मान लीजिए P है और इस बीम का लेंथ L है। तो एंड पर जो लोड एक्ट कर रहा है, कह रहा है कि इसे बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि P को बढ़ा दिया जाए तो फेल्योर कहां पर होगा, यानी ये बीम कहां पर फेल करेगा, किस पॉइंट पर फेल कर जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को पहले समझते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले आप ये देखिए, इस लोड P के कारण जो कि कैंटिलीवर पर एक्ट कर रहा है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इस बीम पर इसका इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले आपको ये समझना है। ठीक है, तो देखिए माय डियर, इस लोड P का यहाँ पर दो इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है, ये शियर फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है बीम के लिए। ठीक है, यानी बीम के लिए ये शियर फोर्स होगा। सेकेंड क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट लोड हम लोग देख रहे हैं कि इस P का इक्विवेलेंट लोड कौन कौन सा होगा। एक तो P हो गया शियर फोर्स, सेकेंड इक्विवेलेंट लोड क्या होगा, तो इसके द्वारा एक बेंडिंग मोमेंट लगेगा, बेंडिंग मोमेंट Bm। ठीक है, और ये बेंडिंग मोमेंट माय डियर फ्रेंड वेरिएबल नेचर का होगा, वेरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पॉइंट तक देख रहे हैं, इस पॉइंट पर देख रहे हैं, तो इस लोड P के द्वारा जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा, तो P इंटू ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर आप यहां पर यदि देखना चाह रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ गया है तो मोमेंट बढ़ जाएगा। और यदि आप फिक्स पॉइंट पर देख रहे हैं, ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर माय डियर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। और इस लोड का इफेक्ट क्या होगा, आप यहां पर देखिए, इस लोड का इफेक्ट बीम इस शेप का हो जाएगा, आपका बीम इस शेप का हो जाएगा ड्यू टू दिस लोड। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बेंडिंग हो रहा है, यहाँ पे बीम बेंड कर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बीम बेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम मोमेंट कहां पर लग रहा है, मैक्सिमम मोमेंट पॉइंट ए पर लग रहा है। आप खुद सोचिए, जब मैक्सिमम मोमेंट पॉइंट ए पर लग रहा है, ठीक है, तो फेल होने का चांस सबसे ज्यादा पॉइंट ए को है, पॉइंट ए सबसे ज्यादा उसके फेल होने का चांस है। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जब बेंडिंग मोमेंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस भी इंड्यूस होगा। एक बेंडिंग इक्वेशन है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, बेंडिंग इक्वेशन, इसे हम लोग यूलर्स बेंडिंग इक्वेशन भी कहते हैं। सिग्मा बी डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू m डिवाइड बाय i इज इक्वल टू e डिवाइड बाय r। ये आपका बेंडिंग इक्वेशन है। ठीक है, ये बेंडिंग इक्वेशन है। अब यहाँ पर यदि आप इस दोनों को कंसिडर करते हैं,
तो यहां से बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, m इंटू वाई डिवाइड बाय आई लिखेंगे आप। चलिए बहुत ही अच्छा। तो बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट। यहां से आपको ये पता चल रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है माय डियर, जहां पर मोमेंट ज्यादा होगा, जिस पॉइंट पर मोमेंट ज्यादा होगा उसी पॉइंट पर बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा। ए पॉइंट पर मोमेंट सबसे ज्यादा है, एट पॉइंट ए बेंडिंग मोमेंट क्या है जी, मैक्सिमम है। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, तो बेंडिंग स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी माय डियर फ्रेंड, पॉइंट ए पर बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पॉइंट ए के फिल होने का चांस सबसे ज्यादा है। जैसे ही आप लोड पी को बढ़ाएंगे, जैसे ही आप इस लोड पी को बढ़ाएंगे तो मोमेंट क्या होगा, मोमेंट बढ़ जाएगा। और जैसे ही मोमेंट बढ़ेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि पॉइंट ए सबसे पहले फेल होगा, उसी के फेल होने का संभावना सबसे ज्यादा है। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। द फेल्यूर विल अकर, क्या होगा आंसर इसका, एट द सपोर्ट, सपोर्ट पर फेल होगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, चलिए, तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बेंडिंग इक्वेशन का है, सिग्मा बी जो कि बेंडिंग स्ट्रेस है, y यहां पर क्या है, ठीक है, तो y है डिस्टेंस ऑफ ए फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। बीम के न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी फाइबर का डिस्टेंस जो होगा उसे हम लोग y से डिनोट करेंगे। ठीक है, m क्या है, मोमेंट, I क्या है, I है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्ट्रेस्ड बीम एंड मॉडुलस ऑफ elasticity, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्ट्रेस्ड बीम दैट मींस कैपिटल R, एंड मॉडुलस ऑफ elasticity दैट मींस E। अब इसका ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कर्विलिनियर रिलेटेड, हैव अनप्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप। दैट मींस आपको रिलेशनशिप पूछा जा रहा है कि आर और ई में क्या रिलेशनशिप है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या रिलेशनशिप है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा बेंडिंग इक्वेशन, जो कि क्या था, सिग्मा बी डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू m डिवाइड बाय I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R। तो यहाँ पर आपको रिलेशन पूछा जा रहा है R एंड E के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर R और E कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R और E तो यहीं पर है। ठीक है, तो आप इस दोनों को कंसिडर कर लीजिए। ओके, तो m बाय I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R। तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, EI डिवाइड बाय M। तो यहां से आप सिंपली ये कह सकते हैं कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बीम। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे से। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इन द सिंपली सपोर्टेड बीम इज 6.75 किलो न्यूटन मीटर, बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू आपको दिया हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो कि कितना दिया हुआ है, देखिए 6.75 किलो न्यूटन मीटर। ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द बीम इज 75 mm, बीम का डायमीटर
75 mm. Then calculate the maximum value of bending stress. तो आपसे बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू पूछा जा रहा है मेगा पास्कल में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ध्यान देना है कि बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। तो मैं एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। मान लीजिए कि ये आपका बीम है, ये बीम है, बट ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड, इसको सपोर्ट किया गया, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन डायमीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा जी, इसका क्रॉस सेक्शन सर्क्यूलर होगा, डायमीटर। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, न्यूट्रल एक्सिस वो इस बीम के बीचों बीच में एक इमेजिनरी लाइन होगा, ठीक है, जिसे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। ओके, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, कि जितने भी क्रॉस सेक्शंस होते हैं, न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशन देख लीजिए, जितने भी क्रॉस सेक्शंस होते हैं, उस क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रोइड पॉइंट होगा, सेंट्रोइड, उसे हम लोग उस सेंट्रोइड को जिस लाइन से मिलाएंगे, जिस इमेजिनरी लाइन से मिलाएंगे, उसे ही हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए, फॉर्मूला तो आपको पता है, बेंडिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्यों क्या होगा, क्योंकि मोमेंट यहां पर दिया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस पूछा जा रहा है, दैट मींस हमें बेंडिंग इक्वेशन लगाना पड़ेगा, तो वो आप जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y क्या होता है, तो y के बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो देखिए, किसी भी फाइबर, किसी भी फाइबर का डिस्टेंस, फाइबर का मतलब जैसे ये मान लीजिए, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो किसी भी फाइबर, मान लीजिए यहाँ के फाइबर, यहाँ के फाइबर का आप डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं, स्ट्रेस वहां पर निकालना चाह रहे हैं, तो उस टाइम y का, y डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ से यहाँ, ठीक है। यदि आप सरफेस पर देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सरफेस के लिए y का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा माय डियर, मैक्सिमम। उसके ऊपर तो कोई सरफेस नहीं है, कोई फाइबर नहीं है, ठीक है। तो टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, y का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, और बीच में कोई भी फाइबर होगा तो उसके लिए मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी फाइबर का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से लेना है, तो इसीलिए आप देखिए, जो मैं डिस्टेंस y ले रहा हूं, ये न्यूट्रल एक्सिस से कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो आप न्यूट्रल एक्सिस से y का डिस्टेंस लेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए अब आप यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। बेंडिंग इक्वेशन हम लोग जानते हैं, सिग्मा बी डिवाइड बाय y इज इक्वल टू m डिवाइड बाय i इज इक्वल टू e डिवाइड बाय r। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग कौन सा यूज करेंगे। यहाँ पर आप तीन टर्म देख रहे हैं, तो किसको हमें लेना है, तो क्वेश्चन में हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है और मोमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस का टर्म ये है, मोमेंट का टर्म ये है, तो आप इस दोनों को कंसिडर करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सिग्मा बी डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय आई। ओके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो सिग्मा बी इज इक्वल टू एम इंटू वाई डिवाइड बाय आई। अब आप ध्यान दीजिए, आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा माय डियर, जब मोमेंट मैक्सिमम हो एंड वाई मैक्सिमम, जब वाई मैक्सिमम डिवाइड बाय आई। बात समझ में आ गया, ठीक है। y का वैल्यू भी यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। मोमेंट तो मैक्सिमम होगा ही, y का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर आप खुद बताइए, y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर का डिस्टेंस, तो वो डायमीटर d है, दैट मीन्स d/2 आप लिखेंगे। ओके, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आप जानते हैं पाई बाय 64 इंटू डी टू द पावर 4। ओके, अब आप यही पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए
हम लोग अब यहाँ पर पुट करते हैं, तो सिग्मा बी मैक्स, ओके देखिए, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, बस आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। मैक्सिमम मोमेंट देखिए कितना दिया हुआ है, 6.75 किलो में है। यहाँ पर देखिए किलो, दैट मीन्स आप 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू, यह मीटर भी है, ठीक है, बट हमें मेगा पास्कल में चाहिए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चाहिए, तो हमें इसे एमएम में चेंज करना होगा, तो 1000 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये हो गया माय डियर न्यूटन एमएम, ओके, इनटू वाई मैक्स। तो वाई मैक्स को आप क्या लिखेंगे, वाई मैक्स को आप लिखेंगे डी डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय आई, आई क्या होगा 5/64 इंटू डी टू द पावर 4। अब देखिए एक डी और एक डी यहां से कैंसल होगा, तो 3 डी बचेगा, ठीक है, और ये दो इसको 32 टाइम्स में कैंसल कर देगा, तो यहां से देखिए, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस 32 ऊपर चला गया, 32 इंटू 6.75 इंटू 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3.14 इंटू डी टू द पावर 3, डी कितना है 75, तो 75 इंटू 75 इंटू 75, और इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा माय डियर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखिए आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 162.97। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना मेगा पास्कल आंसर होगा, 162.97 मेगा पास्कल, ठीक है। तो इसके पीछे का मेन यही थ्योरी है कि मैक्स बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगा, तो जहां पर वाई मैक्सिमम हो और मोमेंट मैक्सिमम। वाई मैक्सिमम कहाँ होगा, तो या तो टॉप फाइबर पे या तो बॉटम फाइबर पे, किसी किसी क्वेश्चन में टॉप फाइबर का होता है, किसी किसी में बॉटम फाइबर पर होगा, किसके लिए, अनसिमेट्रिक सेक्शन के लिए। लेकिन सिमेट्रिक सेक्शन के लिए दोनों में से कोई एक ले लीजिए, चाहे टॉप चाहे बॉटम फाइबर का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है, सिमेट्रिक सेक्शन के लिए, तो वो निकाल के आप पुट कर सकते हैं, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 162.97, ओके। चलिए अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शनल बीम इज, आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से यहाँ पर फिगर देख लेते हैं, प्रीवियस फिगर जो हम लोगों ने देखा था वही फिगर एक बार फिर से देख लीजिए। वही फिगर हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए देखिए, इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है, न्यूट्रल, तो चलिए देखिए फॉर्मूला तो आप जानते हैं, सिग्मा बी डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय आई, तो यहां से सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई डिवाइड बाय आई, तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस वाई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वाई का पावर 1 है, इसका मतलब बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा, तो लीनियर वेरिएशन होगा माय डियर, लीनियर वेरिएशन, बेंडिंग स्ट्रेस y के साथ, y क्या है, तो न्यूट्रल फाइबर से या न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, किसी भी फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो y के साथ, ठीक है, ये आप सिंपली ये कह सकते हैं डेप्थ वाइज, किसी भी बीम के डेप्थ वाइज आप देखेंगे तो वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, वो लीनियर वेरी करेगा, ये तो हमें पता चल गया।
ओके चलिए अब यहां पर देखिए, जहां पर y मैक्सिमम होगा माय डियर, y मैक्सिमम जहां पर होगा वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा, होगा ना। और y मैक्सिमम कहां पर होगा, y मैक्सिमम कहां पर होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहां पर y मैक्सिमम होगा वहीं पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो y मैक्सिमम कहां पर है, तो y मैक्सिमम होगा एट द सरफेस, एट द सरफेस, चाहे टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर या दोनों हो सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, टॉप या बॉटम। ओके चलिए अब एट द न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान देंगे आप लोग, एट द न्यूट्रल एक्सिस, अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात करूं, तो माय डियर फ्रेंड न्यूट्रल एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होगा, तो आप देखिए y क्या है, तो y हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यूट्रल एक्सिस से, तो न्यूट्रल एक्सिस पर तो y का वैल्यू जीरो हो जाएगा, y का वैल्यू जीरो है, यानी न्यूट्रल एक्सिस पर y जीरो होगा। तो माय डियर फ्रेंड जब y जीरो है तो सिग्मा बी आप यहां से देखिए, जब y जीरो होगा तो सिग्मा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू जीरो, यानी न्यूट्रल एक्सिस पर माय डियर फ्रेंड बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। और यदि बीम आपका, यदि बीम, ठीक है, यदि बीम आपका सिमेट्रिकल है, तो टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर दोनों के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा टॉप के लिए भी बॉटम के लिए भी। और यदि अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, तो दोनों में से कोई एक सेक्शन पर, कोई एक फाइबर पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, चाहे वो टॉप फाइबर के लिए चाहे वो बॉटम फाइबर के लिए। अब यहां पर यदि आप बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन दिखाना चाहें डेप्थ वाइज, तो देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए डेप्थ वाइज दिखाने के लिए, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस का पॉइंट है। तो चूंकि बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो रहा है, लीनियर वेरी कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर चूंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन था, तो टॉप फाइबर पर मैक्सिमम होगा, बॉटम फाइबर पर भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आप इसे मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर सिग्मा बी मैक्सिमम है और यहाँ पर भी सिग्मा बी मैक्सिमम है, ठीक है। y का वैल्यू जो है, y न्यूट्रल एक्सिस से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे y बढ़ता है तो बेंडिंग स्ट्रेस भी बढ़ता है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पर जीरो होगा एंड टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर के लिए बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि y मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको, चलिए अब आपके दिमाग में एक चीज उठ रहा होगा कि सर टॉप के लिए आप बेंडिंग स्ट्रेस का डायरेक्शन ये दिखाए हैं एंड बॉटम के लिए आप डायरेक्शन ये लिए हैं, ऐसा क्यों। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आप रोज देखते होंगे। आप जो बेल्ट पहनते हैं, ठीक है, उस बेल्ट को लेके आप बेंड कीजिए, उस बेल्ट को लेके बेंड कीजिए। अगर आप इस तरह बेंड कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, टॉप फाइबर पे खिंचाव आ रहा है, टेंशन काम करेगा। लेकिन बॉटम फाइबर आप ऐसे बेंड कर रहे हैं तो बॉटम फाइबर पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, बॉटम फाइबर पे कंप्रेशन होगा, बट टॉप फाइबर पर क्या होगा, टेंशन होगा, खिंचाव होगा, ठीक है। दोनों अपोजिट नेचर का होता है, तो वही यहाँ पर टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर के लिए दोनों नेचर अपोजिट हो जाएगा। अगर एक टेंसाइल है तो एक कॉम्प्रेसिव होगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और आप वेरिएशन भी देख रहे हैं, लीनियर वेरिएशन, तो ये सभी चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर क्या होगा, तो माय डियर फ्रेंड जीरो होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। आई होप कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।